रीवा का वो किला जिसके नक्शे को इंग्लैंड के इंजीनियर ने तैयार किया। इसे बनाने में 13 साल का समय लगा। 1000 से अधिक मजदूरों ने इसे बनाया और इसे बनाने के लिए इंग्लैंड से स्टील के वर्क को मंगवाया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा के बीचों बीच स्थित वेंकट भवन की। वेंकट भवन को सन 1906 में राजा वेंकट रमन ने रीवा की प्रजा को पलायन से रोकने के लिए बनवाया था। दरअसल जब 19वीं सदी के अंत में रीवा में अकाल की स्थिति बनी, तब राजा वेंकट रमन ने वेंकट भवन को बनवाने का फैसला किया, जिससे रीवा के लोगों को रोजगार मिल सके। इस भवन को बनकर तैयार होने में लगभग 13 वर्षों का समय लगा। वेंकट भवन की खासियत ये है कि इसके ठीक नीचे एक सुरंग गई है, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर रीवा किले और अमरा कोठी तक जाती है। साथ ही इसके नीचे एक स्विमिंग पूल भी है, जिसका इस्तेमाल रीवा के राजा किया करते थे। तो आइए अब और देर ना करते हुए हम आपको ले चलते हैं इस विशाल भवन के अंदर। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही हमें एक बड़ा हॉल नजर आता है। इस हॉल का आकार गोल है और इसे राजाओं की सभा के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भवन की दीवारों की ओर गौर करें तो इस पर सीप और संगमरमर की भस्म से अस्तर किया गया है। आज भी इन दीवारों की चमक पहले की तरह ही कायम है। इस भवन को बनाने में लगभग 3 लाख रुपयों की लागत आई थी। ये भवन एक पुल के ऊपर खड़ा हुआ है, जहां हम आपको कुछ ही देर में लेकर जाएंगे। हॉल के चारों तरफ 4 कमरे बने हुए हैं। इन्हें ड्रेसिंग रूम की तरह उपयोग किया जाता रहा। तब हमें बैठने से पहले राजा यहीं तैयार हुआ करते थे और फिर सभा में शामिल होते थे। यहाँ आज भी राजाओं के दौर के ड्रेसिंग टेबल्स रखे हुए हैं, जिसे पर्यटक करीब से देख सकते हैं। वेंकट भवन के नक्शे को इंग्लैंड के इंजीनियर ने बनाया। इसके निर्माण के लिए शिल्पकारों को खास तौर पर जयपुर, जोधपुर और आगरा से बुलवाया गया। दीवारों पर हम मीनाकारी की खूबसूरत कलाकृति और शीशों की सुंदर नक्काशी देख सकते हैं। इन पर बनी फूलों की बनावट भवन की सुंदरता पर 4 चांद लगा देती है। इस भवन को बनाने में 1000 से अधिक मजदूरों ने काम किया। वेंकट भवन 125 साल पुराना है और बालकनी में लगी स्टील की ये खूबसूरत रेलिंग भी 125 साल पुरानी है, लेकिन आज भी इनकी चमक पहले जैसी ही है। रेलिंग में लगी इन्हीं स्टील के वर्क को खास तौर पर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। रेलिंग की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इनमें रंगीन शीशों का इस्तेमाल किया गया है। इसके कुछ टुकड़े आज गिर चुके हैं, लेकिन इन्हें देखकर इनकी सुंदरता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब आपको ले चलते हैं इस भवन के नीचे मौजूद स्विमिंग पूल की तरफ। पूल के ठीक बीचों बीच एक गोलाकार प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस तक पहुंचने के लिए दरवाजे से प्लेटफॉर्म तक लकड़ी का पुल बना है। प्लेटफॉर्म में चारों ओर अलग अलग सदियों की मूर्तियां रखी हुई हैं। इन सारी मूर्तियों की खोज रीवा में हुई थी। ये हमारे राष्ट्र के सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इस पुल का इस्तेमाल स्विमिंग पूल के लिए किया जाता रहा। साथ ही ये पुल वेंकट भवन के लिए कूलर की तरह काम किया करता था। चलिए अब हम चलते हैं इस भवन के नीचे मौजूद सुरंग में। ये घुमावदार सीढ़ियां भवन के नीचे सुरंग तक जाती हैं। सुरंग का रास्ता रीवा के किले और अमरा कोठी तक जाता है, जिसका इस्तेमाल युद्ध और आक्रमण के दौरान एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किया जाता रहा। सुरंग कुछ दूर पर 2 रास्तों में बटा हुआ है। एक रास्ता अमरा कोठी की ओर जाता है तो दूसरा रीवा किले तक। ये भवन आज हमारे इतिहास की खूबसूरत तस्वीर के तौर पर शान से खड़ा हुआ है। आज इस भवन का रखरखाव पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है। आशा करते हैं आपको इस भवन का भ्रमण पसंद आया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ आकर गवाह बन सकते हैं हमारे भारत के समृद्ध इतिहास का। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए बिंद फर्स्ट के साथ। वीडियो को लेकर आपके जो सुझाव हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।